महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि हमने राज्य में कहा था कि मेरिट के आधार पर सीट शेयरिंग होगी और फैसला होगा। जगह किसे कम मिल रही है, किसे ज्यादा, इस पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि मेरिट के आधार पर चर्चा होगी। बता दें कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय पार्टी को सीटों के लिए बातचीत जीरो से शुरू करनी होगी। उन्होंने 2019 में राज्य में कोई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं जीता था। उन्होंने कहा कि पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से कहा है कि जिन सीटों पर सेना ने जीत हासिल की उन पर अन्य सीटों की तुलना में बाद में चर्चा होगी। 2019 का चुनाव शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ा था और 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। हम लोग यहाँ पर जो अलायंस के बारे में हाईकमांड ने जो कमेटी बनाई आदरणीय मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में, उनके सामने हम सब लोग आए और राज्य की राजनीतिक आज की जो स्थितियां हैं उनके बारे में उनको अवगत कराए और ये सब बातों पे हाईकमांड डिसीजन लेगी। फॉर्मूला डिसाइड हुआ है सर, किसके भरोसे पे आप सीट शेयरिंग की भी बात करेंगे या कोई फॉर्मूला डिसाइड हुआ है? नहीं, अभी मैं ये वही कहा कि ये कमेटी हाईकमांड से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में ये आगे सब बातें शुरू। दावा कितनी सीटों का है, क्योंकि शिवसेना साफ तौर पर कह रही है कि शिवसेना 23 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस का दावा कितनी सीटों पर है और शिवसेना की बात पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने और हमने स्टेट में यही कहा था कि मेरिट के आधार पर बीजेपी को सत्ता के बाहर करना यही हमारा दायित्व है और मेरिट के आधार पर सीट शेयरिंग हो। तो मुझे लगता है कि हमारे अलायंस भी उस बात को एक्सेप्ट करेंगी और ये जगह किसको कम मिल रही है, किसको ज्यादा, इस पे चर्चा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर डिस्कशन होगा। शिवसेना की बात पे क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि 23 सीटों पे शिवसेना लड़ेगी? अरे भाई, संजय राउत साहब है, उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन क्या कर सकते हैं। शिवसेना यूबीटी की 23 सीटों की मांग को खारिज कर दी है। घटनाक्रम तब हुआ जब नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी के सहयोगी शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा की। दो गुटों में बटी शिवसेना ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 पर दावा किया, बावजूद इसके कि इसके अधिकांश सदस्य एकनाथ शिंदे के पक्ष में थे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पार्टी के विभाजन के कारण उसके पास पर्याप्त उम्मीदवारों की कमी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। हम लोग यहाँ पर जो अलायंस के बारे में हाईकमांड ने जो कमेटी बनाई आदरणीय मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में, उनके सामने हम सब लोग आए और राज्य की राजनीतिक आज की जो स्थितियां हैं उनके बारे में उनको अवगत कराए और ये सब बातों पे हाईकमांड डिसीजन लेगी। फॉर्मूला डिसाइड हुआ है सर, किसके भरोसे पे आप सीट शेयरिंग की भी बात करेंगे या कोई फॉर्मूला डिसाइड हुआ है? नहीं, अभी मैं ये वही कहा कि ये कमेटी हाईकमांड से डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में ये आगे सब बातें शुरू। दावा कितनी सीटों का है, क्योंकि शिवसेना साफ तौर पर कह रही है कि शिवसेना 23 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस का दावा कितनी सीटों पर है और शिवसेना की बात पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने और हमने स्टेट में यही कहा था कि मेरिट के आधार पर बीजेपी को सत्ता के बाहर करना यही हमारा दायित्व है और मेरिट के आधार पर सीट शेयरिंग हो। तो मुझे लगता है कि हमारे अलायंस भी उस बात को एक्सेप्ट करेंगी और ये जगह किसको कम मिल रही है, किसको ज्यादा, इस पे चर्चा नहीं होगी, मेरिट के आधार पर डिस्कशन होगा। शिवसेना की बात पे क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से संजय राउत कह रहे हैं कि 23 सीटों पे शिवसेना लड़ेगी? अरे भाई, संजय राउत साहब है, उनके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन क्या कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।